बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को कहा है कि सीबीआई जज एसके यादव जब तक फैसला नहीं देते तब तक इन्हें रिटायर नहीं किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश के मामले को लेकर आज अदालत में सुनवाई हुई। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को इस हवाले से कहा है कि सीबीआई जज एसके यादव जब तक फैसला नहीं देते तब तक इन्हें रिटायर नहीं किया जाएगा। फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील जुड़ चुके हैं। सुशील, बताइएगा कि अदालत ने मजीद क्या कुछ कहा। पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर किया था कि जो दोनों मामले फिलहाल उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, जो एक रायबरेली में हुआ दर्ज था और दूसरा लखनऊ में, उन दोनों मामलों को 2 साल के अंदर कॉन्क्लूड करने के लिए कहा था। हालांकि इस पूरे मामले में जो कार्यकाल है, जो सीबीआई के स्पेशल जज हैं एसके यादव, उनका कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, लिहाजा वो समय चाह रहे थे इस पूरे मामले को कंप्लीट करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहा है कि जब तक इस पूरे मामले में एसके यादव फैसला नहीं दे देते तब तक उन्हें रिटायर नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि वो आर्टिकल 142 के तहत ये आदेश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि वो ये बताएं कि एसके यादव जो जज हैं उनका कार्यकाल कैसे बढ़ाया जाएगा, कानून में प्रावधान क्या है, ये तमाम चीजें शुक्रवार तक दाखिल करने के लिए कहा है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाएगा कि एसके यादव का कार्यकाल कितना बढ़ाना है। एसके यादव ने यह भी कहा था कि इस पूरे मामले में ट्रायल को कंप्लीट करने के लिए कुछ और समय चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को यह भी तय करेगा कि कितना समय दिया जाए इस पूरे ट्रायल को कंक्लूड करने के लिए। शना जी, बेहद शुक्रिया सुशील। काफी अहम समाअत हुई और अब जब जुमे के दिन समाअत होगी तब पता चल पाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस हवाले से जो वक्त मांगा गया था बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश के मामले को कंक्लूड करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए, क्या अदालत वक्त देती है या नहीं, या जितने समय पहले ही दिया गया था वक्त उसी में इस पूरे मामले को तकमील करना होगा, मुकम्मल करना होगा। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सुशील जुड़े हुए थे, बेहद शुक्रिया सुशील। जब तक फैसला ना आए तब तक रिटायर नहीं होने देंगे। आज अदालत ने यह तबसरा दिया है बाबरी मस्जिद गिराने की साजिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से कहा है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक कर दिया है। बताया जा रहा है कि सांबा के रामगढ़ सेक्टर में बैन-अक़वामी सरहद पर यह पाकिस्तानी दरअंदाज हिंदुस्तानी सरजमीन पर आ गया था। बीएसएफ की जानिब से बार बार मुतनब्बे किए जाने के बावजूद भी जब ये दरअंदाज नहीं माना तो बीएसएफ ने इसे मार गिराया। महलूक की उम्र 60 साल बताई जा रही है। सरहद के आसपास सर्च ऑपरेशन जारी है। श्याम सुंदर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर, सर्च ऑपरेशन उस वक्त जारी था जब आपकी बात 10 बजे हुई थी हमसे, क्या इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जारी है और क्या कुछ फौज की जानिब से कहा जा रहा है? जी सना, मैं आपको बता दूं जो सर्च ऑपरेशन है वो इस इलाके में, बॉर्डर एरिया में, इंटरनेशनल बॉर्डर पर वो बीएसएफ का जारी है। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, बीएसएफ हो, सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू अभी तक जारी है। ये सारा वाकया मैं आपको बता दूं कि सुबह 3 बजे की बात है जब बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कोई हरकत देखी तो उस हरकत को देखते हुए बीएसएफ ने इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रुके। तो उसके बाद बीएसएफ ने गोली मारकर इनको हलाक कर दिया और मौके पे ही इनके मौत होगी। जो 3 से 4 गोली जो है वो इनको लगी हुई है, बुलेट लगी हुई है। उसके बाद इलाके को पूरा घेराबंदी कर ली गई बीएसएफ द्वारा और जो सर्च है वो सर्च इलाके में शुरू कर दिया गया था इंटरनेशनल बॉर्डर पे। और ये मामला है सांबा के इंटरनेशनल बॉर्डर रामगढ़ सेक्टर, जहाँ पे बीएसएफ की पोस्ट एसएमपुरा पोस्ट है, उस पोस्ट का मामला है। और फिर जैसे ही थोड़ा रात निकलने का अंधेरा खत्म हुआ उसके बाद बीएसएफ ने बॉर्डर पे जाके फेंसिंग के पास जाके बॉडी को रिकवर किया और जिसे लगाया जा रहा है कि 60 से 70 साल की उम्र है उस पाकिस्तान इंट्रूडर की, और वो कोशिश कर रहा था इस ओर घुसने की, जिसको रोकने बाद बीएसएफ ने गोली चलाई। और अभी जो बॉडी है बीएसएफ ने अपने कब्जे में ले ली है। जो जरूरी डॉक्यूमेंटेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, वो बीएसएफ अपने बॉडी को अपने कब्जे में लेके कर रही है और पोस्ट पे इस बॉडी को रखा हुआ है। और पुलिस भी वहां पे पहुंच गई है कि बॉडी को हॉस्पिटल लिया जाए और बीएसएफ भी वहां पे मौके पे मौजूद है। जी सना जी, बेहद शुक्रिया श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात फराहम करने के लिए। तो अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है बॉर्डर एरियाज में। आपको बता दें कि आज सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी दरअंदाज को हलाक किया है जिनकी बॉडी रिकवर कर ली गई है और जांच जारी है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे जहां के सोलन के